हुआ था। ऐसे में जैदी साहब जो मनमानी ईरान कर रहा है वो कैसे कंट्रोल में आएगा? और क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि अगर उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, वीडियोस ही नहीं आ रही थी बाहर में, और फिर कुछ ऐसे लोग सामने आने लगे जो खमैनी की जय जय कर रहे थे? देखिए अन्ना जी, हर देश में किसी न किसी मुद्दे को लेके प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन ईरान में भी प्रोटेस्ट हमेशा हुए हैं। लेकिन जो लेटेस्ट ये जो प्रोटेस्ट हैं, शुरू में प्रोटेस्ट जरूर थे, लेकिन बाद में ये रॉयट्स की शक्ल में वहां पे हो गए और बाहर का जो सपोर्ट उन रॉयटर्स को मिला। बाहर कौन है? बाहर अमेरिका है, तो दूसरे लोग हैं। अमेरिका का जो सपोर्ट डायरेक्टली मिला, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से उनका सपोर्ट किया, जो लोग राइट कर रहे थे उन्होंने असलहा हाथों में लिया और वो ईरान की जनता के ऊपर, अवाम के ऊपर फायरिंग की और उसमें बहुत सारी मौतें हुई हैं जो आप जानती हैं। अच्छा, खुद ही अपने पे गोली चलाई? नहीं, अवाम के ऊपर गोली चलाई है। हाँ। चंद एक लोग ईरान थे की सेना ने ना, ईरान की सेना ने नहीं। शुरू में ईरान की सेना बिल्कुल भी मैदान में नहीं थी, उन्होंने फ्री हैंड दिया है प्रोटेस्टर को। लेकिन जब ये रॉयट में बदला है, बाद में जब उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया, तो आज वहां पे नेट भी खुला हुआ है, सब हर तरीके से बात भी हो रही है, वीडियोस भी आ रही हैं किस तरह से क्रूरता के साथ मस्जिदों को, इमाम बाड़ों को और वहां के जो धार्मिक स्थल हैं, इन रॉयटर के द्वारा उनको जलाया गया है। उसकी तस्वीर आज हम देख रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है ईरान में। क्लैरिफिकेशन चाहते हैं आपसे। मस्जिद की बात आपने बता दी, क्या वहां की पुलिस ने विरोध प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। जो तो मुझे लाशें जो पड़ी हुई हैं वो किसकी है? वो लाशें अवाम की भी हैं, उसके अंदर जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनके भी हैं। अवाम को जो रॉयटर्स थे ज्यादातर उन्होंने मारा है। अच्छा, रॉयटर्स ने ही, जो राइट करने वाले थे उन्होंने जनता को ही मार दिया? जनता रॉयटर्स की शक्ल में नहीं थी, जनता रॉयट्स का हिस्सा नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कुछ राइटर्स आए उसमें राइट करने वाले? जी जी जी। और उन्होंने आवाम पर गोलियां चला दी? जी, आवाम में गोलियां चलाई। इस तरह की वीडियोस मौजूद हैं। दहशतगर्दी हुई है। दोनों ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो एक दूसरे पे क्यों गोली चलाएंगे? नहीं, देखिए जनता अलग चीज है। जनता बहुत बड़ा एक ऐसा 95% लोग ऐसे खबर आई है कि आज ही खबर आई है कि ईरान के एक व्यक्ति को फांसी दी गई है। जैदी साहब, आप उससे भी इनकार करेंगे? नहीं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। तो हाँ करिए। अगर फांसी दी गई है तो कोई, अगर नहीं, हम बता रहे हैं आपको फांसी दी गई है, उसका क्राइटेरिया तो होगा ना। देखिए, ईरान के खिलाफ 79 के बाद जो अमेरिका ने षड्यंत्र रचे हैं, उसके ऊपर जो युद्ध थोपे हैं, वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन एक जो प्रोपेगेंडा है हिजबुल्लाह, हुती, उस पर भी थोड़ा ज्ञान दे दीजिएगा। एक प्रतिरोध मोर्चा है जिसको ईरान सपोर्ट करता है। अमेरिका के खिलाफ ईरान इस क्षेत्र में खड़ा हुआ है। आपकी बात अगर मैं सही समझी हूं तो ये हिजबुल्लाह, हुती, सबको वो सपोर्ट करता है। बिल्कुल करता है, बिल्कुल। वहां पर आपस में ही गोली चला रहे हैं लोग? आपस में नहीं, कुछ रॉयटर्स हैं जिनके हाथ में असला है, जो असला अमेरिका के द्वारा इन रॉयटर्स के हाथ में आया है। अमेरिकी वहां पर आए हैं, उनको असलहा दिया है, इसलिए वो आपस में गोली चला रहे हैं। की नहीं, वहीं के कुछ एजेंट्स हैं जिनके द्वारा ये सारा षड्यंत्र रचा। देखिए मैडम, मसला रॉयटर्स का नहीं है, फांसी का नहीं है, ईरान को झुकाने की बात है। एक ऐसा लीडर जो पिछले आधी सदी से अमेरिका के सामने नहीं झुकता, नहीं डरता, नहीं घबराता, मौत से भी नहीं डरता, उसको झुकाने का सवाल है। अपनी जनता के आगे तो बिल्कुल झुक रहे हैं, बिल्कुल झुके हुए हैं। उन्होंने कंट्रोल किया है, उनकी बातों को सुना है, सुना जा रहा है, इसीलिए कंट्रोल भी हुए हैं सारी चीजें। देखिए, ये नहीं है कि पुलिस ने फायर नहीं की। मैं इनसे सहमत नहीं इस बात पे कि ऐसा नहीं है उनकी पुलिस ने फायर नहीं की। आखिर इनके अपने सोर्सेज होंगे, मैं टीवी पे ऐसे नहीं बोल सकता सोर्सेज के बारे में। लेकिन हाँ, जब रॉयटर्स ने जब फायरिंग स्टार्ट किया तो उनकी पुलिस ने भी फायरिंग की और उसमें लोग हताहत हुए। कहीं भी 15,000 लोग ऐसे थोड़ी मर जाते हैं। कहीं भी मतलब 1 लाख 1.5 लाख आदमी जो आज के 15,000 मरे। 15,000 के मरने पे तो लड़ाई चल रही है पूरी। 15,000 नहीं मरे, ये रिपोर्ट। 10,000 तो देखिए भाई साहब, 10,000 तो अगर आप वहां के थोड़े बहुत, अब कल से ही खुला है, रात से ही खुला है, हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं। उनका जो 2100 लोगों के मरने की खबर है। और सुनिए मैम, एक चीज मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। देखिए ये जनता, इन्होंने रिवोल्यूशन किया, इन्होंने खामनेई को पसंद किया। खामनेई की जो निडरता है, उनका जो इस प्रतिरोध मोर्चे का सपोर्ट है, और उनकी जो अमेरिका के खिलाफ जो गुंडागर्दी है इस क्षेत्र में, उसके खिलाफ खड़े हैं, इसलिए वहां की जनता उनको पसंद करती है। महिलाएं सड़कों पर निकली बाल काटने के, उन्होंने एक पूरा मूवमेंट किया,
उस वक्त भी अमेरिका का ही हाथ था, देखिए जो हिजाब और बुर्का थोपने के खिलाफ है। थोपा नहीं जाता, मैं 15 नहीं साल जाता ईरान तो वो में औरतें रहा हूं। क्या खुशी के लिए वहां पे तेहरान निकली के थी? सैर करने के लिए। तेहरान की सड़कों पे मैं बदहिजाब लोगों को, बेहिजाब लोगों को भी देखता हूँ, तो हिजाब लोगों को भी देखता हूँ। वहाँ पे पूरी मोरालिटी पुलिस है जो मॉरल्स को वो नहीं है अब। इम्प्लीमेंट करती है, वो अब नहीं खत्म है। हो गई, नहीं है। आई डोंट नो फेयर होगी, नहीं है, codify कर रहे हैं। सी कमिंग क्विकली, जो अभी तक वेरीफाइड डेटा है शायद यूएन का, करीब 4000 लोग मारे गए हैं, ज्यादा होंगे शायद, करीब 25 से 26,000 अरेस्ट किए गए हैं। ईरान की अपनी रिसोर्सेज ये कह रहे हैं कि आपने 3100 कुछ लोग ठीक है, मारे fair enough, I mean, जो हमें पता है रविंदर हम जी, share कर रहे हैं। यूएन एग्जिस्ट भी करता है क्या? नहीं, जो भी है उनके मैं इसलिए कुछ पूछ रही हूँ, यूनाइटेड Agree. नेशंस एग्जिस्ट करता है। I agree. डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में जाते हैं, Yes. उनके राष्ट्रपति को उठा के ले आते हैं और सुनवाई हो रही है उनके देश में। यूएन कहाँ है? कुछ ह्यूमन राइट जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आंकड़ा निकल कर रहा है करीब 4 से 5,000 लोग मारे गए हैं इन एजिटेशंस में। जहां तक बात है, देखिए खामनेई की जो रेजीम है और इनकी जो सबसे बड़ी पावर है, मिलिट्री पावर जो इनके आसपास जो है, वो रेवोल्यूशनरी गार्ड है। रेवोल्यूशनरी गार्ड जो बना है वो केवल रेजीम और रेवोल्यूशन को बचाने के लिए बना है। ईरान की अपनी अलग आर्मी भी थी, बट जब 79 का रेवोल्यूशन हुआ, खोमेनी आए, तो उन्होंने अपने आसपास एक अपना प्राइवेट कहें उस समय या एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया जो कि आज की तारीख में करीब 1.5 लाख का है। उसकी प्राइमरी ड्यूटी है खामेनी को बचाना। 1.5 लाख लोग 1.5 लाख खाली उनकी सुरक्षा करते हैं? नहीं, सुरक्षा नहीं, सुरक्षा से ज्यादा ये दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं अपना रेवोल्यूशन। जो आप बता रहे हैं, हमस, हिजबुल्लाह, हूती, सीरिया में, इराक में जो नेटवर्क्स हैं, उन सब को जो रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट करने की बात हुई उसके द्वारा किया जाता है। और देश के अंदर IRGC अपनी अवाम के खिलाफ, अगर उसे लगता है कि ये रजीम के खिलाफ जा रहे हैं, इस्लामिक रजीम, सरकार अलग है बट आयतुल्ला के खिलाफ जा रहे हैं, तो आपकी सीक्रेट पुलिस है, किडनैपिंग्स है, ये सब है वहां पे। इसके ऊपर जो हिजाब है उसके लिए आपकी मोरालिटी पुलिस है, और कई और चीजों को कि भी कैसे बिहेव करना चाहिए वुमेन को। तो ये तो पूरा इकोसिस्टम है वहां पे। अब यस, क्वेश्चन है कि कोई दूसरा देश एक देश की सॉवरेनिटी पे अटैक करे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज की तारीख में, नो डाउट। एक क्विक अनदर पॉइंट, केवल अमेरिका ही नहीं, ये जो है इसमें ऑब्वियसली इजराइल भी बहुत इक्वली इंटरेस्टेड है। इजराइल और ईरान की दुश्मनी भयानक है। ये एक दूसरे को कहते हैं हम इसको सिविलाइजेशन को मिटा देंगे। ईरान इजराइल को कहता है, और इसीलिए इसका जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है अमेरिका रोकना चाहता है और इजराइल रोकना चाहते हैं। तो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ये कह रहे हैं हम रुकेंगे नहीं, और सैंक्शंस लगे हुए। सैंक्शंस इतने बुरे लग गए हैं कि वहां की इकोनॉमी त्रस्त हो गई है। तो जो लोग सड़कों पे आए, ये इकोनॉमिक कारण भी आए। अब उनके साथ यस कुछ एजेंट्स आप कहें वो भी जुड़ गए, तो उन्होंने ज्यादा थोड़ा मामला बढ़ा दिया। बट ओवरऑल देश के अंदर लोगों में, अवाम में खुद इस रेजिम को बदलना, कुछ चेंज चाहिए। वहां कोई चेंज की उन्हें होप नहीं दिखती। ये एक बहुत बड़ा कारण है।